हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना भूपिंदर लाइफस्टाइल पे। आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ वेस्ट बंगाल वापस, इसलिए मैंने आज का ब्लॉग शूट किया है। तो ये देखिए, ये दोनों बहनें जो है बैठ कर के सुबह का ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि हमें आज ही निकलना है अपने घर के लिए। तो वैसे तो ये लोग हमेशा इसी तरीके से खाते हैं, दोनों मोबाइल देखते हुए, बट आज इन्हें पर्सनली मना किया कि आज झगड़ा मत करना। तो दोनों बहन बहुत ही प्यार से मोबाइल भी देख रही थी और खा भी रही थी। तो अच्छा लग रहा था। ये सीन इसलिए कैप्चर कर लिया मैंने क्योंकि हम आज ही निकलेंगे अपने घर के लिए, यानी वेस्ट बंगाल जाने के लिए। तो हमने ये सीन कैप्चर किया है। और यहाँ जो है मेरी ननद जो है फटाफट सारा काम ख़त्म कर रही क्योंकि ये हमें ले जाएंगी मुंगेर घुमाने के लिए। मुझे अभी मन नहीं था जाने का क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी और हड़बड़ी में मुझे घूमना अच्छा नहीं लगता है। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं घूमने के लिए जाऊँगी, बट ऐसा संभव नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा टिकट बन चुका है, हमें निकलना है आज ही। तो इस तरीके से जो है ना, मैंने सोचा चलो आज ही निकलते हैं और ये मुंगेर का भी आपको मार्केट का वीडियो दिखाएंगे, तो इसलिए मैंने ये सीन कैप्चर किया। ये है श्रेयंश। मतलब आजकल के बच्चों को देखिए, सब टाइम उनके हाथों में आपको ना मोबाइल मिलेगी, और मैंने तो छूट दे रखी है, यहाँ पर हूँ तब तक ही। और ये जो है ना बाल बना रही हैं क्योंकि ये नहा चुकी हैं। अब गीले बाल है, थोड़े बाल सूखेंगे उसके बाद हम निकलेंगे। और यहाँ बन रहा है उदंत और कुदंत, दैट मीन्स चिकन और मटन दोनों ही बन रहा है। ये उदंत और कुदंत जो भाषा है, मतलब नॉनवेज को लेकर के, ये मेरी मायके की भाषा है। और ये सब खड़े हो गए बाहर में क्योंकि हम निकलने वाले थे बाज़ार के लिए। तो ये देखिए इनके पैर में चोट लगी हुई है, जिस वजह से ये जो है छठ घाट पे भी जा नहीं सकी थी और काफ़ी परेशान थी क्योंकि इनके नाखून में कुछ इन्फेक्शन हुआ था। तो हम इस तरीके से बाहर के लिए खड़े हैं क्योंकि हम निकल रहे मुंगेर के लिए, बट बाइक जो है स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, काफ़ी वक्त लग रहा था। तो इन लोगों का बाइक स्टार्ट हो गया, ये लोग निकल रहे हैं और हमारा अभी स्टार्ट हो ही रहा है। और ये लोग जो है उस तरफ जा चुके हैं, लेकिन हम अभी तक इस तरफ ही हैं। देखिए हमारे बाइक के साथ क्या होता है। फाइनली हमारा भी बाइक स्टार्ट हो गया, हम निकल गए हैं। बट यहाँ अचानक से थोड़ी दूर आकर के बाइक रुकने के बाद मुझे समझ में नहीं आया, मैंने सोचा मुंगेर आ चुका है शायद, इसीलिए यहाँ पर रोक दिया गया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर खड़ी थी और जब कहा कि हम आ गए मुंगेर, तक है नहीं, यहाँ कहाँ आ गए, हम तो बहुत पहले हैं, मतलब जस्ट 5 मिनट हुआ था। पेट्रोल भरने के लिए रुके थे क्योंकि इनके बाइक में पेट्रोल नहीं थी। और ये पास ही में एक नवागढ़ी मार्केट है जहाँ पर सभी चीज़ें मिलती है, जैसा कि मुझे पता चला। मतलब मुंगेर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, यहीं से सभी चीज़ें इन लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये जैसे फ़िश कंटेनर दिखाई दे रहा था, मतलब कंटेनर नहीं था, थोड़े से छोटे छोटे बॉक्सेस थे। और ये हम आ गए हैं पेट्रोल पम्प क्योंकि पेट्रोल दोनों ही बाइक में डलाना था। और वहाँ तो जैसे स्टार्ट करने के लिए हमने पेट्रोल डलाया और उसके बाद बाइक पर जब बैठे तो मैंने सोचा इनका चेहरा कैप्चर करूं, बट ये एकदम अपना कैप खोलना नहीं चाह रहे थे। बट मैं कैप्चर कर लूँगी, कैमरा से छुपने से उनका तस्वीर ज़्यादा ही कैमरा के सामने आता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े और फाइनली हम आ गए मुंगेर। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. और मुझे यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी दुकान दिखी, जैसे बुटीक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बड़े बड़े दुकान थे, जो कि मुझे लगा नहीं था कि बिहार में इतना मतलब अभी एक्टिव है। बट मैं यहाँ आकर देख रही थी कि हर एक दुकान बहुत ज़्यादा एक्टिव है, शायद वो वेस्ट बंगाल में भी उतना एक्टिव नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मुझे उतने दुकान नहीं दिखते हैं। मुझे इस तरीके की मार्केटिंग के लिए मुझे आसनसोल जाना होता है। तो ये देखिए स्ट्रीट साइड फूड यानी छोले भटूरे, जैसे हमारे कोलकाता में रहता है, यहाँ पे लिखा मनमोहित छोले भटूरे।
फाइनली हम आ गए हैं साड़ी की दुकान पर। मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि शायद इधर ही लाने के लिए ही मुंगेर लाया जा रहा है, बट यहाँ कंफर्म हो गई मैं। फिर मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि चाचा चाची जी ही भेजे थे मेरी ननद को कि साथ में लेकर जाएं और मेरे पसंद से जो भी कपड़ा मुझे चाहिए वो मुझे दिलाएं। बट मैं क्या ही बताऊं, जब मैं यहाँ आई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कपड़े सभी अच्छे थे, नो डाउट, जिसे भी टच करूँ वो बहुत अच्छे थे, थोड़े एक्सपेंसिव थे। हाँ नहीं अच्छा है। हाँ फोटो नहीं, हाँ आपका भी लिए हैं। साड़ी मैंने पसंद किया, उसके बाद मैं आ गई अपोजिट शॉप में जो है साड़ी संसार, उसके ऊपर का फ्लोर था। तो उसमें हम बच्चे के कपड़े लेने आए थे, यानी सोनी लेने आई थी मेरी बेटी के कपड़े। तो यहाँ आने के बाद ये बच्ची मुझे दिखी और ये कंटिन्यू मुझे एक ही बात कह रही थी, मैं तुमको गिरा दूँगी। तो मैंने इसका भी छोटा सा क्लिप लिया। और बच्चे कभी ना कभी मुझे दिख ही जाते हैं रिकॉर्डिंग करते वक्त, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो यहाँ बच्चे के कपड़े काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे थे। बट कुछ कपड़ों की जो है ना साइज़ मेरी बेटी की नहीं मिल रही थी और मेरी ननद चाह रही थी कि थोड़े से साइज़ में बड़ी ले ले जो कि वो 1-2 साल पहन सके, और ऐसा कुछ मिला नहीं। और ये बच्ची जो है मुझे कंटिन्यू धमकाए जा रही थी कि मैं आपको गिरा दूँगी, मैं आपको गिरा दूँगी। और मुझे इसने धमकाने के लिए जो है ना सारे जो और डब्बे हैं ना कपड़े के, उसे जो है ना गिरा कर धमकाया कि मेरी ताकत बहुत ज़्यादा है। क्या बोली? चिढ़ा रहे हैं। तुमको दिरा देंगे। गाड़ी गिरा के भाग गई। लेकिन बुद्धि देखिए कितना देखिए। मत है तो ना वो सब उस पे जब वो गाड़ी। इधर हम बच्चे के कपड़े ले रहे थे तब तक जो है ना ये बच्ची मुझे ही धमका रही थी, और जब हम लेकर कपड़े बाहर निकल रहे थे तो ये सीढ़ियों से उतर रही थी, जिस वजह से मेरी ननद उतर नहीं पा रही थी। तो फाइनली हम यहाँ से निकल चुके थे और ये शायद नीचे आई अपने दादा दादी के पास। तो यहाँ पर भी बच्चों ने काफ़ी तूफ़ान मचा रखा। हम जब बाहर निकले तो हमें ये पता चला ये कोई लाल चौक जैसी मुंगेर की फ़ेमस जगह है, मतलब इसे कहते हैं लाल चौक। तो मैंने वहाँ का भी सीन थोड़ा सा कैप्चर किया। और यहाँ पर जो है मेरी ननद ये इयररिंग्स वगैरह देख रही थी कि ये ले लीजिए, बट मेरे पास बहुत है और मैं पहनती बहुत कम हूँ, मतलब सिर्फ ओकेशनली पहनती हूँ, इसलिए मैंने जो है ना नहीं लिया। और हमें जाना था पार्क, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि 4 बजे हमें घर से निकल जाना है। तो जिस वजह से हम जल्दी जल्दी घर के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ मुझे काफ़ी हैरान करने वाली दिखी, जो कि मार्केट में मैंने देखा कि हबीब्स का बहुत अच्छा सलून था, जो हमारे यहाँ पर मतलब वेस्ट बंगाल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं है। तो वहाँ से करीब 45 मिनट्स लगते बस से, वहाँ हमें ये हबीब सलून मिलते हैं, वो भी मॉल के अंदर, और यहाँ कहीं नहीं मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ पूजा हो रही थी, मुझे लगा कार्तिक पूजा, मुझे पता नहीं किस चीज़ की पूजा की मूर्ति थी। जाते वक्त भी दिखी तो मैंने इसे थोड़ा सा शूट किया आते वक्त। और ये रास्ते में मुझे मिला वेजिटेबल फार्म, जो कि मुझे लगा यहाँ पर मतलब आते वक्त ही मुझे देखा था ये, पर मैं शूट नहीं कर पाई, तो जाते वक्त मैंने इसे शूट किया। शायद बंद गोभी लगी थी और शायद यहाँ पे कोल्ड स्टोर वगैरह भी बना हुआ है। तो ये सीन मैंने लिया कि बहुत ही हरे भरे और अच्छे लग रहे थे, तो जाते वक्त मैंने लिया और अच्छा लगा मुझे। मुंगेर का मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सुना ये सारे रास्ते जो है ना चौड़े होने वाले हैं, मतलब कि इस पे अभी काम चल रहा है। काफ़ी धूल थी, बहुत धूल थी रास्ते में। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैप्चर करते हुए मुझे पता चलते गया, मतलब बैठकर प्रीतम सभी चीज़ें बता रहे थे कि ये चौड़ा और का रास्ता। और सबसे बड़ी बात ये रेल गेट, इसने मुझे याद दिला दिया मेरे घर का। मतलब क्या ही बताऊँ, क्योंकि हमें रेल गेट का ट्रैफिक बहुत देखना पड़ता है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद एक ही ट्रैक था जिस वजह से उतना प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पर, बट हमारे यहाँ तो करीब करीब 1-1.5 घंटा लग जाता है जब हम फंसते हैं रेल गेट के ट्रैफिक में। तो
और ये जो मोड़ था यहाँ से बेगूसराय का रास्ता गया था और क्या खगड़िया ऐसा कुछ था जो कि प्रीतम ने बताया। यहाँ से राइट साइड हम जाएंगे हमारे एरिया की तरफ, इधर लेफ़्ट साइड में ये था। आते वक्त हमने देखा इसे कि ये रास्ता बेगूसराय की ओर जाता है। जाते वक्त भी मुझे दिखाया था प्रीतम ने, बट मैं मोबाइल में कैप्चर नहीं कर सकी थी मेमोरी, तो इस तरीके से मैं ये मेमोरीज अभी कैप्चर कर रही हूँ। ये देखिए पहाड़ आपको दिख रहा है ना। इस पहाड़ को मैंने छत से काफ़ी बार शूट किया, बट थोड़ा सा ब्लर दिखता है क्योंकि शायद ठंड की वजह से या धूल की वजह से, मुझे नहीं पता। बट जो भी था मैंने थोड़ा सा सीन कैप्चर कर ही लिया यहाँ से जाते वक्त भी। और आपको मुंगेर का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ रेगुलर की तरह फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। होपफुली नेक्स्ट ईयर में बहुत जल्द आऊँगी तो इन सारी जगहों पर घूमने ज़रूर जाएंगे। मुझे आते वक्त जब ये दिख रहा था तो यहाँ मुझे एक चीज़ दिखा, श्री चंपापुर जैन टेम्पल ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर होर्डिंग बोर्ड पे लिखा हुआ दिखा। तो पता नहीं कहाँ पर है और कितनी दूरी पे है, बट मुझे बहुत मन है, अगर आसपास भी काफ़ी मंदिर वगैरह है तो नेक्स्ट ईयर या कभी भी मैं आऊँ तो मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगी। और अपने हस्बैंड से भी मैंने इस बारे में शेयर किया कि यहाँ घूमने की काफ़ी जगह होगी, हम अब की बार आएंगे तो घूमने ज़रूर जाएंगे। अब पता नहीं फिर कब आना होगा, बट आशा करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी आऊँ। इस तरीके से सारे वीडियो को क्लिप्स मैंने ले लिया, रास्ते में ही बाइक पर ही बैठे, जैसे ये वापस से मैंने ले लिया नवागढ़ी का वीडियो शूट। और ये बहुत अच्छा लगा, यहाँ का भी मार्केट बहुत अच्छा लगा। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे मार्केट में यहाँ पर सब्जियाँ ज़्यादा दिखी, और रेगुलर जो हमारी यूज़ की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ दिखी। तो ये भी सीन मैंने थोड़ा थोड़ा करके कैप्चर कर लिया। हम जब जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी जगहों पर गड्ढे बने हुए थे, तो मैंने पूछा कि ये सारे मतलब जो रोड के काम हो रहे हैं उसके गड्ढे, तो प्रीतम ने कहा कि हाँ उसके ही हैं। यहाँ मुझे बिना पैसे दिए बहुत सारे पाउडर मिले, मतलब इतने ज़्यादा धूल उड़ रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ, फेस के तो बैंड बच चुके थे। बट फिर भी, और वैसे भी बाइक से जब भी मैं लॉन्ग जर्नी थोड़ी सी कर लेती हूँ ना, तो मेरे जो सर पे जितने भी बाल हैं मेरे चेहरे पे लग लग कर के मुझे एलर्जी हो ही जाती है। तो इस तरीके से मैं आ गई अपने गाँव। और यहाँ सुबह का वीडियो जो है ना बाइक से मैंने शूट किया तो बहुत अच्छा शूट हो पाया था। ये सामने जो है ना पोखर है, और अपोजिट मतलब अपोजिट नहीं, साइड में ही वो सारे घर बने हैं जो सभी के हैं, मतलब सभी लोगों ने बना रखे हैं। तो उन सारी चीज़ों का भी कैप्चर किया मैंने, और ये मुझे काफ दिखा जो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं हमेशा इसे ज़रूर टच करती थी जब भी मैं यहाँ से जाती थी। और ये मेरी सासू माँ और मेरी छोटी ननद बना रहे हैं हमारे लिए लंच डिनर। लंच तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज चुका, हम डिनर की तैयारी कर रही हैं ये लोग। तो मैंने इनका वीडियो शूट किया, उसके बाद ऊपर आ गई, और जो है फटाफट से अब मुझे रेडी होना है, पैकिंग वगैरह कर लेनी है। मोबाइल को मैंने सेल्फ पर रख दिया, और जो भी मेरी पैकिंग थी वो सारे कर रही थी। जो कपड़े छत पर सूखे थे उन सभी को लेकर आकर मैंने जो अपने सूटकेस में रखा। और लाइट्स मैं ऑन नहीं करती हूँ कि इस रूम की एक लाइट्स की खासियत है, जब भी मैं ऑन करती थी तो ये ब्लिंक करता था, और काफ़ी देर जलने के बाद ही ये अपने आप ही जो है ना ठीक हो जाता है। तो जब मैं पैकिंग कर रही थी उस वक्त ना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब यहाँ मन कर रहा था कि थोड़ी दिन और रहना चाहिए था। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी आ रहा है और स्कूल भी बहुत एब्सेंट हो चुके थे। ये तो छठ पूजा थी जो मुझे सबसे मिलना था, जिस वजह से हम आ गए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस यहाँ आने के लिए मैं बहुत मतलब कोशिश कर रही थी, बट पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, किसी न किसी वजह से ये कैंसिल हो जा रहा था। इस बार जो है आ गए हम, और अब जो है जाना है तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे लग रहा था कि कुछ दिन एटलीस्ट 2 से 3 दिन और रह लेते तो अच्छा था, क्योंकि फेस्टिवल में ही समय निकल गया। मेरी बेटी भी आकर मुझे कह रही है रो करके कि मम्मा एक दिन के लिए रुक जाइए, प्लीज़ एक दिन के लिए रुक जाइए।
और मैं बहुत समझा रही थी बट वो एकदम नहीं समझ रही थी, कंटिन्यू रोए जा रही थी। और उसको देख कर के जो है ना सनाया भी रो रही थी। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इन लोगों को इस तरीके से देख कर रोना आ रहा था, बट मैंने जो है ना बहुत कंट्रोल किया। मैं अपने मायके भी जाती तो मेरी बेटी बहुत रोती है, जिस वजह से मुझे रोना नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मैं भी रोने लगी तो ये बहुत ज़्यादा रोएगी। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ, बट क्या ही करूँ, पता है मुझे कि बच्चे हैं, इन्हें तो तकलीफ़ होगी, क्योंकि इन्हें इस चीज़ को समझने में वक्त लगेगा कि हम कहीं घूमने अगर जाते तो हमें वापस अपने घर जाना ही पड़ता है। तो बहुत मना करने के बाद भी, समझाने के बाद भी ये चुप ही नहीं हो रही थी। मतलब बहुत समझाने की कोशिश की, बल्कि इसको रोते देखकर सनाया का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका था और मैंने बहुत कोशिश की फुसलाने की, बट ये नहीं मान रही थी। तब मैंने क्या किया ना, अपने मोबाइल से ना जो है इसका जो क्लिप है ना एकदम सामने से मैंने लिया, ताकि थोड़ा सा इसका वीडियो में लूँगी तो थोड़ा इंसल्ट फील होगा, क्योंकि रोता हुआ वीडियो जब ब्लॉग पर जाएगा ये इसको एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो चुप तो हुई, बट थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो गई और बस इसने क्या किया ना, जो कैमरा को ऑफ़ कर दिया, क्योंकि इसे पता चल गया था कि मैं इसकी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इसने डायरेक्ट जो है ना कैमरा को ही ऑफ़ कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ी देर में ही ये बदमाशी करने वाली है। ये देखिए, इस तरीके से कैमरा ऑफ़ कर दिया। जब मैं खा रही थी तो अभी ने मेरा थोड़ा सा वीडियो क्लिप किया, और ये मछली चाची से मैं बात कर रही थी। उनका वीडियो यहाँ शूट नहीं कर पाई, मैं फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर उनका वीडियो क्लिप लूँगी। और इस तरीके से रायता मैं खा रही थी और चावल और सब्ज़ी ले रखी थी, खा रही थी। बिल्कुल थोड़ा सा खा रही थी, भूख नहीं लग रही थी मुझे। और तभी घर पर आया गोलू। गोलू एकदम छोटा बच्चा है, 1 साल भी नहीं हुआ है इसका, मतलब 5 या 6 महीना हुआ है, पर इतना समझदार है कि आप इसको लेकर के लेटा कर के ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, या फिर आप इसे लेकर बैठ नहीं सकते हैं। बहुत ही ये बोलने लगता है। उसके बाद एक मेरी जेठानी लगेंगी, उनकी बेटी आई है, और इनसे तो मैं मिली हूँ वेस्ट बंगाल में, जब ये हुई थी तब भी मिली थी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मेरी जेठानी का मायके है और मेरा वहाँ पर मेरा ससुराल भी है। तो इनके दांतों में थोड़ा सा कीड़ा लगा था, उसका वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं आ रहा था। मतलब इतना छोटा छोटा दांत है कि मैं अच्छे से इसको जूम करके भी नहीं क्लिक कर पा रही थी। तो फिर हम रेडी हो गए थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है शाम के वक्त सभी कोई थोड़ा टहलने जाते हैं एक बार। तो अभी मुझे निकलना था, क्योंकि आज हमारा ट्रेन जो है ना शाम का था, 4 बजे हमें निकलना था, बट वो कैंसिल हो गया और ट्रेन का टाइमिंग मिला 8 बजे का, तो हम 8 बजे जाएंगे। आप नहीं दिखाई दीजिएगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कैसे दिख ही रही है। हमको बोलना होगा कि हम लिए लेकिन दिखे ही नहीं। ब्लॉग में देख लिया कि दिखा नहीं एक आदमी। हम समझ जाएंगे। कितने अच्छे से कह रहे थे कि सिर्फ कह दीजिएगा ये दिख नहीं रहे थे, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप मेरे बारे में ही बोल रही हैं। तो रास्ते में जा रहे थे तो ये मैं लाइटिंग की वीडियो शूट कर रही थी। मतलब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो मुझे लगा ये छठ पूजा के लिए डेकोरेशन किया गया है, बट आज पता चला कि मतलब यहाँ कोई शादी थी। आज मतलब क्या, मुझे 2 दिन पहले ही पता थी कि शादी है यहाँ पर, बट उसी के लिए लाइटिंग ये पता नहीं थी। तो अब जो है आज इसे कंप्लीट करना, मतलब फुल लाइट जो है ना आज एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि कल से जो है ना शादी है और हम तो आज ही निकल जा रहे हैं। मैं बहुत रुका गया था कि रुक जाइए, ये शादी देख कर जाइएगा, पर मैंने कहा कि अब हम अपने घर की शादी में ही आएंगे, मतलब हमारे घर में किसी की शादी होगी तभी आएंगे। तो ये रास्ते में हमने जो है ना यहाँ का वीडियो क्लिप लिया, पर ज़्यादा नहीं ले सकी क्योंकि यहाँ पास में ससुर जी बैठे हुए थे, तो फिर मैंने ना मोबाइल नीचे कर दिया था और ये अंदर का डेकोरेशन हो रखा था। तो मैं बस बाहर से इस तरीके से ना शूट कर रही थी, मुझे अंदर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं सब क्या सोचेंगे कि बहू है और ये अंदर से एकदम बिंदास मोबाइल लेके ब्लॉगिंग कर रही है, बट मेरी सासू माँ ने मुझे मतलब कहा कि आपको अंदर जाके वीडियो लेना चाहिए। तब तक जब तक सासू मैंने कहा नहीं था, तब तक मैंने बाहर से ही सारी जो है ना वीडियो क्लिप्स की क्लिक किया है, सारी क्लिप्स जो है बाहर से ही शूट किया है। और यहाँ मुझे गाय दिखा, जो कि मैं इतने दिनों से यहाँ आ रही थी मुझे नहीं दिखा। तो जब पूछा तो पता चला कि यहाँ लाइटिंग नहीं थी, जिस वजह से गाय नहीं दिख रही थी, गाय यहीं पर थी। और हम सब जो है चक्कर लगा के आ गए। यहाँ सासू माँ खड़ी थी और उन्होंने देखा मैं इस तरीके से वीडियो डर बना रही थी, तो उन्होंने कहा आप अंदर आइए, अंदर से लीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि सबको बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से आके वीडियो ले सकते हैं।
तो वो अंदर खड़ी थी, तो एक हिम्मत हो रहा था कि हाँ कोई है यहाँ का। और मैंने जो अंदर जा कर के थोड़ा थोड़ा जो है सभी क्लिप्स को कैप्चर किया कि आप देख सकते हैं डेकोरेशन कितनी अच्छी की गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने शायद ये डेकोरेशन मतलब बिहार एरिया में या फिर वेस्ट बंगाल में ये पहली बार देखा जो ऊपर से इस तरीके से बनाया गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये डेकोरेशन। और अभी इनकम्प्लीट था, अभी बहुत सारी लाइट लगनी बाकी है, सजावट भी बहुत सारी बाकी है। तो हम सब यहाँ पर जो है ना ये सारी क्लिप्स लेने के बाद बाहर निकले। यहाँ पर गर्ल्स गॉसिपिंग चल रही थी। उसके बाद थोड़ा देर इन लोगों को मौका दिया गया गॉसिप करने के लिए। फिर सासू माँ ने जो है ना इन्हें घर बुला लिया। और ये मेरी बेटी, हम सब जब यहाँ खड़े थे तो ये पूरी मस्ती कर रही थी, इसीलिए जाने के नाम पर 2 दिन पहले से ही रो रही थी कि मुझे नहीं जाना है। और 2 दिन पहले कह रही थी कि मम्मा मैंने सपना देखा है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं जाना है। तो वो वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी मैं, क्योंकि मोबाइल नीचे चार्ज में था और मैं इसे उठाने गई थी, तभी ये बहुत रो रही थी। उसके बाद हमने जो है ना छठ पूजा अच्छे से एंजॉय किया और आज हमें फाइनली जाना है। तो आज भी इसको बहुत रोना आ रहा था, सुबह से परेशान है, पता नहीं जाते वक्त क्या होगा। तो हम यहाँ से निकल गए टहलते टहलते घर की ओर। तो यहाँ भी एक सासू माई है यहाँ जो खड़ी है ब्लू शॉल में। उसके बाद हम इसी तरीके से टहल कर जा रहे थे और मेरी बेटी और सनाया इन लोगों को भी हम लेकर जा रहे थे। तो लाइटिंग की वजह से जो है ना यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये एक मंदिर है दुर्गा जी का, और ये लाइटिंग देखिए मेन रोड पर, ये कितनी अच्छी लग रही है ना। ये शायद मुझे नहीं मिली थी बहुत पहले जब मैंने इसे शूट किया था, बट आज मुझे मिला। बहुत अलग अलग तरीके से इनका डेकोरेशन किया गया है। तो जाते वक्त जो है ना यहाँ का भी वीडियो मैंने ले ही लिया फाइनली लास्ट। अब पता नहीं कब आना होगा, किसकी शादी का डेकोरेशन का वीडियो मैं कैप्चर करूँगी मुझे नहीं पता, बट ज़रूर आऊँगी ये ज़रूर पता है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि मुझे यहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड था सभी कुछ, सभी के बारे में जो मतलब होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें सुनकर रखते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरीके का गांव है, बट जब मैं यहाँ आई सब कुछ मुझे टोटली ऑपोजिट लगा। मतलब कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बुरा लगे, मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बुरा एक ही चीज़ लगा मुझे यहाँ आकर के कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। मतलब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे यहाँ आपको पहले ही लाना चाहिए था कुछ भी करके, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों का व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इस गाय को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि जाते वक्त आते वक्त जब भी दिखती थी तो मुझे अच्छा लगता था। और यहाँ बच्चे सब हाई कर रहे थे ब्लॉग पे और अच्छा लग रहा था। चहल पहल बहुत है यहाँ पर। तो फाइनली मैं अपने घर आ गया और पहली बार रिमझिम जो है ना ब्लॉग के सामने आ रही थी, लेकिन फिर भी चुप गई। और मेरी बेटी इस तरीके से जो है ना फिर रोने लगी। इस तरीके से रिमझिम उसको फुसला रही थी और दोनों ही वो उसको बहुत प्यार कर रही थी। देखिए बच्चे वही रोते हैं जहाँ उन्हें प्यार मिलता है। फिर से तुम्हारा रोने वाला वीडियो बनेगा, फिर से रोने वाला वीडियो। तो इस तरीके से कैमरा ऑफ कर दिया और हम ऊपर आ गए। उसी वक्त जो है ना कुकी ऊपर आ गई। कुकी अवनी को रोता हुआ देख कर भी आ रही थी, और वैसे भी वो यहाँ पर ऊपर नीचे करते रहती है इस घर पर। मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड समझा रहे थे कि स्कूल खुल गया है, एग्ज़ाम देना है चलो, बट उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थी, मतलब जाने का दिल नहीं था। और यहाँ पर सनाया भी कह रही थी रुक जाइए मामी जी, बस एक दिन रुक जाइए, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें जाना था। टिकट हमारी हो चुकी थी और इनकी भी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। तो इस तरीके से जो है ना मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और लास्ट इस रूम का जो है ना ब्लॉग मैंने शूट किया है। मतलब इस रूम में जब भी तैयार होती थी तो आप लोगों से बातें करती थी, और यही वो रूम है, यही वो शेल्फ है जहाँ मैंने अपने सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह फैला रखे थे। ये सारे जो है ना मैंने समेट लिए हैं। अब जो है इस रूम का लास्ट वीडियो क्लिप मैं ले रही हूँ, फिर कब आऊँगी नहीं पता, बट आशा करती हूँ बहुत जल्द आऊँगी यहाँ पर। और जब नीचे आई तो देखा रिमझिम को मेरी बेटी ने परेशान किया। मतलब हम निकल रहे थे उसी वक्त बोला आपने कहा था हमें मैगी बना कर खिलाएंगे, आपने नहीं खिलाया। और पहले कहती तो शायद कुछ होता, बट लगेज उतर तब उसने जो है ना मैगी बनवाई। बट ये बच्चों को भेजकर इन लोगों ने जो है ना मैगी मंगवाया, और रिमझिम बहुत एक्टिव होकर के जो है ना उसके लिए मैगी बना रही थी। और अवनी का मन था यहीं खा के जाने का, बट मैंने कहा नहीं आप जो है ना इसको पार्सल कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ खाने के चक्कर में रहेंगे तो देर हो जाएगा, इस वजह से नहीं हुआ। और जो है ये मैगी बन चुका है और प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा किया जाएगा।
अरे देखिए जल्दी दोनों खा लेना एक ही प्लेट। और बाहर निकली तो रो रही थी, तो छोटे चाचू उसको इस तरीके से गोद में उठाकर चुप करा रहे थे, लेकिन ये अब क्यों चुप हो गई है, तो रोए जा रही थी। और हम लोग सब निकल रहे थे जाने के लिए, मतलब हमारी गाड़ी खड़ी थी, तो ये रास्ते में भी बहुत रो रही थी। इसको इतना रोएगी। रोडे पर छो चलो तो रोडे पर छे मत रो अब नहीं आना ये सुनाया कहाँ है और चले नहीं नहीं चुप हो जाओ जाएंगे सब जाएंगे देखो कितना मन लगेगा ना बाइक इसने हटेगा एक अभी इसने हटेगा हट जाएगा हट जाएगा आ जाना आ जाना आ जाना फिर से चुप हो जाओ काहे रो रही सबने बहुत चुप कराया, चुप नहीं हो रही थी, बट उसको रोते देखकर सनाया रोने लगी। लेकिन सनाया बहुत समझदार थी, तो वो कंट्रोल कर रही थी और छुप गई, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था, मूड ऑफ हो गया। सभी रो रहे थे, सबको अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके बाद रास्ते में जो है ना ऑटो से मैंने ये थोड़ा शूट किया। देखिए कितना धूल उड़ रहा है यहाँ पर, मतलब रोड बन रहा है ना, इस वजह से ये धूल मुझे दिखा। और रास्ता काफ़ी ख़राब था, जिस वजह से जो है ना अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, मतलब मोबाइल बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था। तो फाइनली हम आ गए स्टेशन, और ट्रेन हमारी 8:40 में थी और हम करीब 8 बजे तक पहुंच गए थे। तो फिर प्रीतम ने आदर्श और श्रेयांश को घर भेज दिया, और प्रीतम खड़े थे, उनके साथ उनके दोस्त खड़े थे स्टेशन पर। और बहुत अंधेरा था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, बट स्टेशन पर भी मेरी बेटी बहुत रो रही थी और उसको बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, बट अब कुछ कर नहीं सकते, उसे तो मिल ही जाना। और जहाँ वीडियो क्लिप में इसका शूट कर थी, ये स्टॉप कर दे रही थी, थोड़ा सा चुप हुई, तो इसने जो है ना अलाउ किया मुझे वीडियो क्लिप लेने का। उसके बाद मैंने कहा सबको हाई करो, तो कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो है ये मैगी खाने बैठी, जो कि मैगी इसकी बुआ ने बना कर दिया था, तो ये जो है खा रही थी। मतलब मूड थोड़ा ठीक हुआ, तो इसने कहा कि मैं मैगी खाऊंगी, तो हमने इसे निकाल कर दिया और वहाँ बैठकर खा रही थी। और जब भी मैगी खा रही थी, तभी जो है मैं ये वीडियो शूट कर रही थी, और मैंने देखा कि किसी ने बहुत तेज़ पत्थर फेंका, मतलब इतनी तेज़ पत्थर फेंकी ना, और बड़ी साइज़ की पत्थर थी, जो कि हम बरियारपुर से थोड़ा क्रॉस कर रहे थे तभी फेंका गया था। मतलब एक शीशा टूटा था, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं टूटा था। अगर अंदर वाला भी टूटा तो ऑब्वियसली जो भी थे सब अंदर, उनको चोट लगती। तो ये हादसा बहुत बुरा लगा मुझे जो हमारे साथ हुआ। फिर रात हो गई और हमारा एक ही सीट कंफर्म हुआ था, तो मैं और अपनी जो एक सीट में सो रहे थे, और ये नीचे बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए। फिर हमने चेंज कर लिया, क्योंकि हमें 2:30 बजे उतर ही जाना था। तो इस तरीके से जो है हमने जर्नी अपनी कंप्लीट की, और फाइनली 2:30 बजे हम जो उतरने के लिए रेडी हो गए। अपनी सोई थी, इसको उठाया गया, और एसी बोगी की भी हालत ऐसी थी कि सीट नहीं था। देखिए बाहर में सभी को एडजस्ट किया गया, वेटिंग वाले को। तो हमारा एचओ कोटा था, जिससे जैसे कि हमारा कंफर्म हुआ था एक सीट। और अब 2:30 बजे हम अपने स्टेशन उतरे। अब यहाँ हमें रुकना होगा करीब 2 से 3 घंटा, उसके बाद हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे अपने घर जाने के लिए, जो कि 5:30 बजे है। तो तब तक के लिए अपनी को हमने जो है ना वेटिंग रूम में सुला दिया। इस तरीके से थोड़ा सा वीडियो क्लिप लिया, ये सोई हुई थी। And we'll grow in numbers.
ये सुबह के 5 बजे हमने अवनी को उठा दिया है और हमने कहा कि सभी को हाय कहो। उसने हाय कहा और हम वेट कर रहे हैं दूसरी ट्रेन का जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। फाइनली ट्रेन मिल गई है और अवनी फिर से सो गई है। तो अब हम 7:30 बजे जब अपने स्टेशन उतरेंगे उसका वीडियो लेंगे। तो ये हम अपने स्टेशन उतर चुके हैं, लगभग 7:50 में उतारा है, मतलब 7:48 पर। और हम अपने घर के लिए जा रहे हैं, हमें टोटो पकड़ना होगा। टोटो के लिए जो है ना, इन्होंने पापा को बोल रखा था कि पापा टोटो सुबह मिलेगा नहीं, आप लेकर आइएगा। तो पापा आ गए और ये टोटो लेकर आए हैं। तो हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं और घर के लिए जा रहे हैं। अवनी को वहाँ का याद भुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 2-3 दिन लगता है उसे भूलने में, इसलिए उसका मूड ऑफ है। और ये रास्ते का वीडियो, यहाँ अवनी का स्कूल है, ये ब्लैक मार्बल है वहाँ पर, और हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मैं हमेशा यहाँ पैदल आती हूँ अवनी को लेने के लिए, और छोड़ने के लिए टोटो से ही आती हूँ। और मुझे लगा, जो यूजुअली हमेशा मेरे साथ होता है, कि यहाँ मुझे रेलगेट का ट्रैफिक मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बहुत ही आराम से जो है ना अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि ये ट्रैफिक नहीं था यहाँ पर। देख सकते हैं, आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा कि रास्ता एकदम क्लीन है जाने के लिए। फाइनली हम घर आ गए हैं। तो ये जो दरवाज़ा है पर्पल कलर का, ये मम्मी की तरफ खुलता है, यानी कि भैया भाभी और मम्मी के साइड का डोर है। और बड़ा वाला दरवाज़ा गाड़ी के लिए बनाया गया था। तो ये हम घर की तरफ आ रहे हैं, पापा जो है ताला खोल रहे हैं। ये मेरा गार्डन, जो पापा ने पानी वानी दे करके टमाटर के पौधे को बड़ा किया है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।